बांदीपोरा इलाके में आर्मी कैंप पर फायरिंग, सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी भागे, आतंकियों की तलाश में जुटे हैं सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर फिर से हमला, बड़गाम में 2 मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में गश्त शुरू की, सूत्रों के हवाले से खबर, देप्सांग में जल्द शुरू हो सकती है गश्त। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि चीनी सैनिकों से बात करने और बुनियादी ढांचे को देखने के बाद अब हर कोई भारत के सीमा विकास पर गर्व महसूस करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग को घेरा, कहा इसी ने खुद को क्लीन चिट दी, शिकायतों पर नहीं दिया स्पष्टीकरण। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का तीखा हमला, एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पीएम मोदी खुद को भगवान समझते हैं तो उनका सीईसी जाहिर तौर पर खुद को समझेगा, मानव जाति को भगवान का उपहार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट कर कहा, हरियाणा के 20 विधानसभा सीट पर कांग्रेस की शिकायतों का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी को एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना आसान, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या असंभव। पीएम मोदी के बयान पर खड़गे ने साधा निशाना, कहा मोदी की गारंटी, भारत के लोगों के साथ क्रूर मजाक, पीएम मोदी पर लगाया झूठ, छल और कपट का आरोप। कांग्रेस ने किया पलटवार, आलोक शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने 70 सालों में जो वादे किए उन्हें पूरा किया, 15 लाख वाले वादे का गणित किसका था। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पूछा, देश के ऊपर 5 गुना कर्ज कैसे बढ़ा, पीएम को देना चाहिए हर साल 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वही वादे करती है जो पूरा कर सके, हमारी पार्टी बीजेपी की तरह नहीं है जो 15 लाख का वादा करे और फिर उसको ना दे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पीएम मोदी को घेरा, एक्स पर पोस्ट करके कहा, कर्नाटक में हर वादा पूरा कर रहे, सभी 5 गारंटी लागू की। खड़गे से फटकार के बाद बदले डीके शिव कुमार के सुर, कहा कर्नाटक का गारंटी मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल, बीजेपी की सरकारें भी इसको लागू कर रही हैं। पीएम मोदी के बयान पर तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने साधा निशाना, बीके मल्लू ने कहा, केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो पूरा करते आए अपने वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस का पलटवार, उदित राज ने कहा, कांग्रेस में पीएम मोदी जैसा झूठ बोलने वाला कोई भी नेता नहीं। कांग्रेस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने लगाया आरोप, कहा कांग्रेस ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, ये जनता भी अब जान गई है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करके वीडियो जारी किया, दिवाली के अवसर पर पेंटर और कुम्हारों के परिवार के साथ बात करते हुए वीडियो में दिखे राहुल के भांजे रेहान राजीव वोड्रा। राहुल गांधी ने कहा, मुझे 10 जनपद बहुत ज्यादा पसंद नहीं क्योंकि यही रहते मेरे पिता की मृत्यु हुई। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया, राहुल गांधी केवल घोषणाएं करते हैं, वोट के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं। राहुल गांधी के पोस्ट पर बोले बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी, राहुल ने श्री राम मंदिर में श्रमदान करने वालों का अपमान किया, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत के बयान पर बवाल, ठाणे के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर, शिवसेना प्रत्याशी साइना एनसी ने दर्ज करवाया केस। शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत ने कहा, मैंने जो कहा उसको पूरा सुना जाए, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए। अरविंद सावंत ने यह भी कहा कि मैंने सबके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने स्त्री या पुरुष में अंतर करके कुछ नहीं बोला था। शिवसेना उम्मीदवार साइना एनसी ने कहा, पीएम मोदी सीएम शिंदे महिलाओं को सम्मान देकर आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, वही अरविंद सावंत ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह बहुत दुख की बात है, महाराष्ट्र में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, महाराष्ट्र की लाडली बहनें इसका जवाब देंगी। साइना एनसी पर अरविंद सावंत के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, इस बयान से होने वाला है महाविकास अघाड़ी का महाविनाश। बागियों से निपटने के लिए मुंबई में दोनों गठबंधनों की हो सकती है बैठक, चुनाव मैदान में महायुति के 36, महाविकास अघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया भरोसा, टिकट बंटवारे से नाराज बगावत करने वालों को मना लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि महायुति के बागी उम्मीदवारों का पीएम मोदी पर भरोसा, सभी पार्टियों में बागियों की संख्या ज्यादा। मीरा भाईंदर विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी गीता जैन ने कहा, भले ही मुझे बीजेपी से टिकट नहीं मिला लेकिन मैं हरदम महायुति के साथ। रत्नागिरी विधानसभा सीट के शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी सुंदरनाथ माने का दावा, बीजेपी का होगा बुरा हाल, जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी।
एनसीपी अजित गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक का बयान, मेरा नाम बदनाम इसलिए किया जाता है क्योंकि मुसलमान, इसी वजह से मेरा नाम भी दाऊद से जोड़ा। वन नेशन वन इलेक्शन से सवाल पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, अभी हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे। एनसीपी में टूट के बाद पहली बार अलग अलग दिवाली कार्यक्रम करेंगे शरद और अजित पवार। अपने आवास पर शरद पवार और बारामती में अजित पवार का कार्यक्रम। संजय राउत ने डीजीपी को हटाने की मांग की। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा, महाविकास अघाड़ी वाले डर क्यों रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव। गोवर्धन पूजा को लेकर गरमाई राजनीति। सीएम मोहन यादव ने दिग्विजय पर साधा निशाना। ओडिशा सरकार ने घटाई पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सुरक्षा। बीजेडी नेता अमर पटनायक ने कहा, ओडिशा के लोग इस घटना को नहीं भूलेंगे। मंदिर में पूजा करने पर एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा, महिला को तौबा करना चाहिए। कानपुर के सीसामऊ सीट से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी मंदिर में की थी भगवान शंकर की पूजा अर्चना। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने वीडियो पोस्ट किया था। मुस्लिम प्रत्याशी के मंदिर में दर्शन करने और शिवलिंग पर जलाभिषेक किए जाने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने उठाए सवाल। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश पर साधा निशाना। एसपी नेता के लगवाए गए पोस्टर पर बोले पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, नकारात्मक राजनीति पर सकारात्मक जवाब है। अखिलेश पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले ने साधा निशाना। कहा, तुम जुड़कर भी जीतने वाले नहीं हो, एमवीए से एसपी को बाहर आना चाहिए। एसपी नेता धर्मेंद्र यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा कि उनके पास भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। सीएम का पद जनता की भलाई के लिए होता है। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, बांटने का काम करती है बीजेपी, विपक्ष मजबूती से अपना काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की गौरा गौरी की विशेष पूजा। प्रदेश की मंगल कामना, विघ्नों के नाश के लिए बघेल ने निभाई सोटे खाने की परंपरा। पाकिस्तान के सांसद अब्दुल रहमान इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यक्रम में शामिल हुए। अभिनंदन समारोह में शिरकत की। राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि गोधरा के दोषियों को महिमा मंडित करने वाली किताब को मंजूरी दी। उत्तराखंड में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने उड़ाया ईडी सीबीआई का मजाक। कहा, धामी मेरे छोटे भाई, वो रात को 2-2 बजे तक मेरे घर के बाहर खड़े रहे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि दिल्ली में बिगड़ी हुई है कानून व्यवस्था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए 200 एंटी स्मॉग गन तैनात। 3 शिफ्ट में 7-7 घंटे करेंगी छिड़काव। हर विधानसभा के लिए 2-2 एंटी स्मॉग गन। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ पटाखों की वजह से प्रदूषण नहीं है। केजरीवाल की सरकार समस्या आने पर करती है इवेंट मैनेजमेंट का काम। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी। सबसे ज्यादा संगरूर में सामने आए मामले। पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने के मामले बढ़े। मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्चों के पटाखे जलाने पर 2 पक्षों में बवाल। कई गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। असम के जोरहाट से आग लगने से बड़ा नुकसान। 3 बड़ी व्यावसायिक इमारतों को पहुंचा नुकसान। घंटों आग से जूझते रहे फायर ब्रिगेड के लोग। बिहार के नवादा में आतिशबाजी के दौरान कई लोग झुलसे। आतिशबाजी से जिले में कई घर जले। दिवाली पर लोगों ने फूंक दिए करोड़ों के पटाखे। कानपुर में पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में लगी आग। अधिशासी अभियंता के ऑफिस में रखे जरूरी दस्तावेज खाक। कॉलोनी के लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के हुसैनगंज में आग का कहर। टेंट के गोदाम में लगी थी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज के संगम में बाढ़ राहत दल के जवानों ने 2 युवकों की जान बचाई। नहाते वक्त डूबने लगे थे दोनों युवक। बेहोशी की अवस्था में एक व्यक्ति को पानी से निकाला गया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मनाई गई दीपावली। मंदिरों को फूलों से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम में शाम को 5 बजे के बाद हुआ था लक्ष्मी पूजन। श्री केदारनाथ धाम में श्री गणेश और मां लक्ष्मी का पूजन। पंचांग के मुताबिक 1 नवंबर को मनाएगी दीपावली। ढोल धमाऊ की थाप पर जमकर झूमे भक्त। उत्तर प्रदेश के महोबा में हुई लठमार दिवाली। जगह जगह पर लाठी डंडे लेकर लठमार दिवाली खेलने के लिए सड़कों पर लोग उतरे। सालों से चली आ रही है बुंदेलखंड में लठमार दिवाली की परंपरा। दीपावली के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ हिंगोट युद्ध। पारंपरिक हिंगोट खेल से 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2 गुट हिंगोट में आग लगाकर करते हैं एक दूसरे पर हमला। संगम नगरी प्रयागराज में 2 महीने के बाद होगा महाकुंभ का आयोजन। शहर को खूबसूरती से सजाने और संवारने के लिए 65 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। तमाम सड़कों को किया जा रहा है चौड़ा। छठ को लेकर रेलवे की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किया निरीक्षण। कहा, इस बार पिछली बार से ज्यादा स्पेशल ट्रेन।
त्योहार की वजह से रेलवे स्टेशन पर भी दिख रही है भारी भीड़। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इंतजाम किए गए, सुरक्षा के भी किए गए पुख्ता इंतजाम। एआई ट्रेडिंग पर बोले एनएससी के सीईओ, सॉफ्टवेयर पर फैसला छोड़ना ड्राइवर लेस कार जैसा, लोग ट्रेडिंग टिप्स को लेकर भी फैला रहे हैं झूठ। हरिद्वार में एनएससी अजीत डोभाल के पिता की याद में डोभाल ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। 14 अक्टूबर से शुरू हुए थे मैच, कल हुआ फाइनल मुकाबला। 70 इंजीनियर रेजिमेंट टीम ने जीती ट्रॉफी। अजीत डोभाल की बहू दिव्या डोभाल ने फाइनल मैच की विजेता टीम को दी ट्रॉफी। 51 और 70 इंजीनियर रेजिमेंट के बीच मैच हुआ कड़ा मुकाबला। दिव्या डोभाल ने कहा, बहुत ही रोमांचक मैच था।